बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचबीएल इस्लामिक फ्रीलांसर अकाउंट किस तरह से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप इसमें कौन कौन से यूनिक फीचर्स आपको मिलेंगे, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपने एचबीएल की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, hbl.com। उसके बाद आपने इस्लामिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे उसके बाद अकाउंट्स के ऊपर आना है और यहाँ पे करंट अकाउंट्स में आपको यहाँ पे एचबीएल इस्लामिक फ्रीलांसर अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर किसी नज़दीकी ब्रांच पे जाके ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आप कैश विड्रॉल, इसके अंदर लिमिट है 55 लाख इसकी लिमिट है आपकी पर डे की, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी डॉलर्स में या फिर आपका फॉरेन करेंसी में अकाउंट है तो उसमें आप 5 लाख तक आप इसमें विड्रॉल करवा सकते हैं। उसके बाद इस्लामिक फ्रीलांसर अकाउंट ऑफर करंट अकाउंट ओनली, ये सिर्फ करंट अकाउंट में ओपन करवा सकते हैं। आप इसको सेविंग अकाउंट में इसको नहीं ओपन करवा सकते। नो मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट, इसमें अकाउंट बैलेंस जीरो भी हो तो कोई इशू नहीं है, सारी अमाउंट आप इसमें निकाल सकते हैं। इसमें कोई ना कोई अमाउंट रखने की हद नहीं है कि लाजमी आप इसने आपने मिनिमम इतना बैलेंस मेंटेन करना है, वो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपी एंड इन फॉरेन करेंसी लाइक यूएसडी, जीबीपी और यूरो। पाक रुपी में भी आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यूएसडी, जीबीपी और यूरो में खुलवा सकते हैं। दिस अकाउंट इज ओनली ऑफर्ड न्यू टू बैंक एनटीबी कस्टमर्स, जो बैंक के हवाले से पहले जिनके अकाउंट्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते तो उनके लिए ये बैंक ऑफर करता है, उनके लिए अकाउंट ये खोल के देते हैं। उसके बाद द अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू सीएनआईसी या एसएनआईसी के जरिए आप इस अकाउंट को ओपन करवाएंगे। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी मंथली क्रेडिट एंड डेबिट लिमिट इज 5,000 यूएसडी आप इसमें कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट आप यूरो या यूएसडी में अगर आप करवाते हैं, यूरो जीबीपी में करवाते हैं तो इसमें तकरीबन 5,000 यूएसडी के बराबर अमाउंट आप उसमें क्रेडिट करवा सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड फॉर एचबीएल इस्लामिक फ्रीलांसर डिजिटल एलसीवाई अकाउंट विल बी इशूड, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद फॉर एफसीवाई अकाउंट, जो फॉरेन करेंसी का अकाउंट है उसमें डेबिट कार्ड विल बी इशूड ओनली फॉर यूएसडी अकाउंट। जो आपका अगर यूएसडी अकाउंट है तो उसी में आपको ये डेबिट कार्ड मिलने वाला है। आपका जीबीपी अकाउंट है या यूरो अकाउंट है उसमें आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलने वाला। ऑल अदर सर्विसेज विल बी चार्ज, जो भी चार्जेस होंगे वो एज पर शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस आपके लिए लागू होंगे। उसके बाद अप्लाई आपने कैसे करना है, एक तो ऑनलाइन आप वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा अगर आपने ब्रांच जाना है तो वहाँ पे आपने कंप्यूटराइज सीएनआईसी यानी कि आपने शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, या फिर आपका स्मार्ट कार्ड है, एसएनआईसी है तो वो आपने लेके जाना है। तो उसके बाद आपका अकाउंट ओपन करवा दिया जाता है। उसके बाद आपने जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो कहाँ से देखते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और रिसोर्सेज के ऊपर आप यहाँ पे की फैक्ट शीट आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप एसओबीसी यानी कि शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस और उसके बाद रेट शीट, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस ये होता है कि इसमें तकरीबन तमाम तरह की जो भी हिडन चार्जेस जिसको कह सकते हैं, या फिर जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपने किस तरह से वो करनी है, उस पे कितने चार्जेस होते हैं, एटीएम के कितने चार्जेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद की फैक्ट शीट को मैं ओपन करता हूँ। की फैक्ट शीट में आप ये सेकंड लास्ट है इस्लामिक फ्रीलांसर अकाउंट, इसमें आप देख सकते हैं ये करेंसी आप पीकेआर में भी खुलवा सकते हैं और उसके बाद यूरो, यूएसडी और जीबीपी में खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जीरो बैलेंस के साथ इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस फीस कोई नहीं है, आप इसमें रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इतनी अमाउंट रखें। प्रॉफिट इसमें नहीं दिया जाता क्योंकि ये सेविंग अकाउंट नहीं है। उसके बाद फर्दर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन जो है इंटरसिटी, यानी कि आपका अकाउंट जिस शहर में, सपोज रावलपिंडी में है तो आप लाहौर, पेशावर या किसी दूसरे शहर से उसमें डिपॉजिट करते हैं तो आपको 500 फ्लैट चार्जेस होंगे। ये बाकी अकाउंट्स में भी इसी तरह से, बाकी जितने भी करंट अकाउंट्स हैं उसमें भी सेम चार्जेस हैं। उसके बाद इसके साथ साथ आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि बाकी अकाउंट्स में क्या सीन है। उसके बाद इंट्रा सिटी है। इंट्रा सिटी का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जिस शहर में है उस शहर में एचबीएल की और ब्रांचेस भी होंगी, आप वहाँ किसी भी ब्रांच में जाके
उसमें डिपॉजिट या विथड्रॉल करते हैं ब्रांच में जाके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एचबीएल के एटीएम से विथड्रॉल करवाते हैं तो फ्री होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद किसी दूसरे एटीएम से अगर विथड्रॉल करवाते हैं तो उसके 23 रुपये 44 पैसे चार्ज किए जाएंगे। ऐप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तमाम एसएमएस अलर्ट्स अगर एक्टिवेट करवाए हो तो 180 रुपीज़ हैं, अगर नहीं करवाए तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। और इसको डीएक्टिवेट करवाने के लिए आप हेल्पलाइन पे या फिर ब्रांच विजिट करके वहाँ पे आप फॉर्म फिल करके उसको ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद पेपाल चिप कार्ड जो होता है वो इशुएंस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी आपको पहले साल फ्री में मिलेगा और उसकी जो फीस होती है वो 1700 रुपये साल के एंड पे काटी जाती है। वो आपका ये कम से कम जो है वो पेपाल चिप का चार्जेस होते हैं। उसके बाद अगर वीज़ा चिप आपने बनवाना है तो ये 2500 रुपये यानी कि 2500 का बनेगा। और बाकी एटीएम के भी इस तरह से आप इसके रेट देख सकते हैं। मास्टर कार्ड वर्ड भी आप इसमें अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं तो 17,000 आपको चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने चेक बुक बनवानी है तो 22 रुपये पर लीव्स के हिसाब से आपको चेक बुक बना के दे दी जाएगी। जितने भी 25 लीव्स या फिर 50 लीव्स जो भी आप करते हैं तो उसको आप 22 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। स्टॉप चेक की पेमेंट 600 है और बाकियों में भी इसी तरह से सेम है। उसके बाद आप लोकल रेमिटेंस यानी कि जिसको बैंकर चेक या पे ऑर्डर बोलते हैं वो 600 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। वायर ट्रांसफ़र 0.25% और मिनिमम 750 प्लस 500 स्विफ्ट चार्जेस आपसे चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, आपने एनुअल हाफ ईयरली डुप्लीकेट आपने निकलवानी है। इसके अलावा आप ऐप डिजिटल बैंकिंग भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ज़रिए भी आप इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप उसमें स्टेटमेंट या बैलेंस वगैरह की इंक्वायरी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। क्लियरिंग फीस उसमें नॉर्मल कोई नहीं है। इंटरसिटी आपको 500 पड़ेगा और सेम डे 500 पड़ेगा। आपको अगर अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तो किसी भी वक्त नज़दीकी ब्रांच में जाके या अपनी ब्रांच में जाके अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपने सबमिट करवाना है और उसके ज़रिए आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। तो इसके हवाले से फर्दर कोई कमेंट हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका रिप्लाई किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।